बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के वीडियो में हमने आपसे बताया, आज के इस कार्यक्रम में हैं कुछ अजीब से नाम वाली फिल्में, उनकी बातें, उनसे जुड़ी बहुत ही दिलचस्प पहेलियां और इन फिल्मों के गाने। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग बातें लिखी हैं। अजीब से नाम वाली जो फिल्में हैं उनकी फहरिस्त भी दी है। और आज के इस कार्यक्रम में है एक लंबी फहरिस्त ऐसी फिल्मों के गानों की। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसा सवाल जिसका गाना हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, पर जाहिर सी बात है कि सवाल तो सवाल है। एक लंबे और अजीब से नाम वाली फिल्म आई थी, नई उम्र की नई फसल। हिंदी कविता के किस सशक्त हस्ताक्षर, एक बेहद महत्वपूर्ण कवि ने इस फिल्म में गाने लिखे थे, ये जरूर बताइएगा। नई उम्र की नई फसल एक फिल्म आई थी, रोशन का संगीत था। हिंदी कविता के और कवि सम्मेलनों के एक सशक्त हस्ताक्षर, हिंदी के एक बेहद प्रसिद्ध कवि ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। वो कौन थे? और अब आज के गानों का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये गाना सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम। इस फिल्म के नाम में दो रंग आते हैं, एक काला और दूसरा लाल। ये कैसा गड़बड़ झाला है? ये कौन सी फिल्म है? बेमिसाल है ये गाना, आपको फिल्म का नाम है बताना।
दगा दगा वही 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 क्या होता है ये भी अगर कोई बता दे तो बड़ा अच्छा हो। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म सन 1963 में आई थी। सभी ने पहचाना और इसके अलावा सभी ने बताया कि गीतकार नीरज की बात हो रही है। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, वो था गाना। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स भी आ रहे हैं अटपटे नाम वाली फिल्मों के बारे में। और एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट है जिसको अभी यहाँ शामिल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि किशोर कुमार की फिल्मों के नाम बड़े अजीबोगरीब रहे हैं, जैसे ढाके की मलमल, छम छमा छम, बाप रे बाप, भागम भाग, हाफ टिकट, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चाचा जिंदाबाद, श्रीमान, फंटूस, दुनिया नाचेगी, एक बाप, छह बेटे, मिस्टर एक्स, बॉम्बे, साधु और शैतान। उफ, टाइप करते करते थक जाएंगे पर लिस्ट खत्म नहीं होगी, तो हम ये कहते हैं उफ, बोलते बोलते थक जाएंगे पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ते हुए आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में एक बेमिसाल गाना। आपको है फिल्म का नाम बताना। फिल्म का नाम कुछ हजार लड़कियों से जुड़ा हुआ है। तो जरा बताइए, क्या कोई बता सकता है कि इस फिल्म का नाम ये क्यों पड़ा जो नाम पड़ा? मजरूह सुल्तानपुरी, एन दत्ता। ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना। आंखें मलते मलते, देखी तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। हो देखी तमन्ना। गाते कदम, चलते नजारे, चलते जो हम, हंसती जमीन, गाते कदम, चलते नजारे, चलते जो हम, रुक रुक जाता, ढलता सूरज, ढलती ढलता। ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। हो देखी तमन्ना। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में 11,000 लड़कियां फिल्म का ये गाना आपने सुना। सन 1962 में ये फिल्म आई थी और ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे लिखा और बनाया था। और बहुत सारे श्रोता ये कह रहे हैं कि भाई मालूम नहीं कि 11,000 लड़कियां इस फिल्म का नाम क्यों पड़ा था। तो आपको बता दें कि
ये फिल्म मुंबई की वर्किंग विमेन पर आधारित थी, यानी कामकाजी महिलाओं पर। और उस समय एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि मुंबई में कुल 11,000 कामकाजी महिलाएं रहती हैं, जो लोकल ट्रेनों से, ट्राम से, बसों से सफर करते हुए अपने दफ्तर पहुंचती हैं, घर और दफ्तर के बीच अपना संतुलन बनाए रखती हैं। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने वर्किंग वुमेन पर, मुंबई की वर्किंग वुमेन की समस्याओं पर यह फिल्म बनाई थी। और भारत भूषण और माला सिन्हा इस फिल्म के कलाकार थे। कुछ नाम लिख के भेजे हैं हमारे एक श्रोता ने इस तरह की फिल्मों के: 5 राइफल्स, बिंदिया और बंदूक, हीरो हीरा लाल, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, बीबी नंबर 1, बड़े घर की बेटी वगैरह। अब यहां एक दिलचस्प सवाल के जरिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक फिल्म का नाम और लिखा था जिसे मैंने गोल कर दिया क्योंकि हमारा सवाल इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। रिश्ते जो होते हैं हमारे इंसानी रिश्ते, उनमें एक रिश्ता होता है सास का। हिंदी सिनेमा में विचित्र नामों या अटपटे नामों वाली जो फिल्में आई हैं, उनमें से 2 फिल्में ऐसी हैं जिनमें सास शब्द आता है, जिनका ताल्लुक सास से है। और इन दोनों फिल्मों में एक कलाकार ऐसी हैं जो मिस डीसा का कैरेक्टर निभा चुकी हैं एक बड़ी कामयाब फिल्म में। इन दोनों फिल्मों में वो नजर आई हैं। क्या आप सास से जुड़ी ये दोनों फिल्में बता सकते हैं? अटपटे नाम वाली ये दोनों फिल्में कौन सी हो सकती हैं? सास से जुड़ी ये दोनों फिल्में कौन सी हो सकती हैं, ये बताइएगा। और अब एक गाना आ रहा है। आपको इस गाने के गायक का नाम बताना है, फिल्म का नाम मैं बता रहा हूं। फिल्म का नाम है मेरी बीवी की शादी। अटपटे नाम वाली ये फिल्म और बड़ा ही लोकप्रिय गाना है। गायक का नाम बताएं कुछ लोग, और कुछ लोग ये भी बताएं कि ये गाना मराठी के एक बेहद प्रसिद्ध हास्य कलाकार पर फिल्माया गया है। कौन है वो? राम दुलारी मई के गई, जोरू प्यारी मई के गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई ओ रामा। राम दुलारी मई के गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। आवे चौके में आई के, ऊकी याद आवे, ऊकी याद आवे चौके में आई के, मैके में जा बैठी बुद्धू बनाई के। अरे बेलन उठत नाही, चूल्हा जलत नाही, जोरू बिना हमरा घर तो चलत नाही। ठकुराइन कैसा जुल्म कर गई हो रामा। राम दुलारी मई के गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। हाँ हमसे बने ना बैंगन का भुरता, बने ना हमसे बने ना बैंगन का भुरता, मिर्ची मसाले से जिया बड़ा डरता। अरे दाल भात खाने की रुत नाही भैया, भूखा न मर जाऊं ओ मेरी मैया। 2 दिन मां तबीयत चकाचक भई रे भैया। हाँ राम दुलारी मई के गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई।
भाई राम दुलारी मैके गई ये गाना सुरेश वाडकर ने गाया। और इसके अलावा हमने बातें की थी सास शब्द पर आधारित दो फिल्मों की। तो वो फिल्में थी 100 दिन सास के और सास भी कभी बहू थी। ये जो गाना राम दुलारी मैके गई है ये अशोक सराफ पर फिल्माया गया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं ललिता पवार फिल्मी संसार की सबसे क्रूर सास वो उनकी भूमिका थी। और कभी वो बहुत नरम दिल महिला की भूमिका में नजर आती थीं और कभी खतरनाक और खूंखार स्त्री की भूमिका में। हिंदी सिनेमा की एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार रही हैं ललिता पवार जिनकी बात हुई। और बहुत सारे श्रोता अलग अलग फिल्मों की बातें कर रहे हैं जिनके नाम बहुत अलग अलग तरह के हैं। हमारे एक श्रोता ने जिक्र किया इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि ये मेरी लिस्ट में शामिल है ये फिल्म और ये सवाल, तो उनकी बात थोड़ा बाद में करते हैं। पर ये बात जरूर करते हैं कि हिंदी सिनेमा के दो ऐसे कॉमेडियंस थे जिन्होंने फिल्में बनाई। उनमें से एक थे मोहन चोटी और एक थे असरानी। इन दोनों ने बहुत ही अलग तरह के नाम वाली फिल्में बनाई हैं। असरानी साहब ने एक फिल्म बनाई जिसके नाम में मुरारी है और मोहन चोटी ने एक फिल्म बनाई जिसके नाम में चौपाटी है। जरा सोचिए कि कितने अजीब नाम रहे होंगे। तो जरा बताइए कि हम मोहन चोटी और असरानी की बनाई किन फिल्मों की बातें कर रहे हैं। मोहन चोटी और असरानी इन दोनों ने फिल्में बनाई हैं। कौन सी फिल्में बनाई हैं? एक फिल्म में चौपाटी आता है और एक फिल्म में मुरारी आता है। जरा सोचिए कि ये क्या नाम हो सकते हैं। तब तक जरा देखिए ये कौन साहब हैं जो किस फिल्म में ये धमाल मचा रहे हैं। हमारा नाम किशोर कुमार गांगुली खांडवा सीपी। हमारा नाम किशोर कुमार गांगुली खांडवा ए बी सी डी। हाय 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 बम 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 प्राण हाकू पाकू जान हाकू पाकू प्राण हाकू पाकू जान हाकू पाकू राम राम ठुक ठुक लाल बो टुक टुक दूध खाए चुक 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 चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक चाम चीक चिक बम बम चाम चीक चिक बम बम चाम चीक चिक बाम चीक चिक बम बम चिक बम बम है। क्या किशोर कुमार के अलावा कोई ये धमाल कर सकता था? बौदी बोलो बौदी बौदी बोलो बौदी बौदी बोलो बौदी बौदी। मच मचे सिंगाड़ा दादा के दिनाड़ा मच मचे सिंगाड़ा दादा के दिनाड़ा चाय चीनी कम कम गा करे छम छम चाय चीनी कम कम गा करे छम छम गादा टोपी परे गुपी चले जाए दम दम गादा टोपी परे गुपी चले जाए दम दम आई मार बेटा भर बेटा चम 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 चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक चाम चीक चिक बम बम। बताइए किस फिल्म का है ये गाना? बाम चिक बम चिक बम बम है। लग लगे लंबू रोगा डागा शंभू लग लगे लंबू रोगा डागा शंभू चढ़े शुধু টমটম খিটখিটে বম বম চড়ে শুধু টমটম খিটখিটে বম বম আইকুম আগুন তাড়াতাড়ি যদুর মাঠে শ্বশুর বাড়ি রেল কম জমা জম পা পিছে আলুর দম চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে চাম চিকে চিকে বাম চিকে চিকে বম চিকে বুব চিকে বম চিকে বুব চিকে বম চিকে বুব চিকে বম চিকে বুব চিকে চাম চিকে চিকে বম বম চাম চিকে চিকে বম বম चाम चीक चिक बाम चीक चिक बम बम चिक बम बम। देखिए भाई ये बड़े अजीब से बोलों वाला गाना कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि भाई विश्वजीत इस फिल्म में पर्दे पर थे। बिल्कुल सही है और ये कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था। इसके अलावा जिन दो फिल्मों की बातें उनसे जुड़े हुए सवाल हमने किए थे तो वो फिल्में हैं चला मुरारी हीरो बनने जो असरानी की बनाई फिल्म थी और धोती लोटा और चौपाटी मोहन चोटी की बनाई ये फिल्म थी। अटपटे नाम वाली दोनों फिल्में और इन फिल्मों का जिक्र जरूरी क्योंकि बड़े कॉमेडियन रहे हैं जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं। और अब जरा आगे चलते हैं और आपसे पूछते हैं दो महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल तो ये है कि हिंदी की एक मशहूर फिल्म आई थी जिसे श्याम बेनेगल ने बनाया था और इस फिल्म का नाम था सूरज का सातवां घोड़ा। हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक की इसी नाम की कृति पर आधारित थी ये फिल्म?
सूरज का सातवां घोड़ा श्याम बेनेगल की बनाई फिल्म हिंदी के किस लेखक की किस कृति पर आधारित थी ये फिल्म? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फिल्म थी सूरज का सातवां घोड़ा ये हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक की किस कृति पर आधारित थी? तो ये जरूर बताइएगा। यही एक सवाल पूछते हैं। आगे के सवाल जो है, एक सवाल और पूछते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। बहुत सारी ऐसी हॉरर फिल्में आई हैं जिनके बड़े अजीबो गरीब नाम रहे हैं। उनमें से एक थी दो गज जमीन के नीचे। दो गज जमीन के नीचे, इस तरह की और इस श्रृंखला वाली फिल्मों के निर्माता निर्देशक कौन हुआ करते थे? ये दो सवाल, इनके जवाब देते चलिए। तब तक देखिए कि ये सुरमा बेचने कौन साहब आ रहे हैं, इनका और फिल्म का नाम बताएं। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। ला 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 ला, हो ला ला सुरमा ले, हो ला ला सुरमा ले, थोड़ो टिड़ी टिड़ी डुडू डुडू ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना, फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना। रखता जो कुछ नजर है, समझेगा क्या असर है, अंधे को क्या खबर है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या 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 या, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लाला सुरमा ले, हो लाला सुरमा ले, ओड़ो टिड़ी डुडू डुडू ट्रुक 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 ट्रुक। दुश्मन जिसे सताए, जिसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, क्यों हो नजर का कच्चा, रखता हूँ माल सच्चा, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। या 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 या, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। हो लाला सुरमा ले, हो लाला सुरमा ले, थोड़ा टिड़ी किशोर कुमार की आवाज कभी अंधेरा कभी उजाला फिल्म का ये गाना आपने सुना। और रामसे ब्रदर्स के बारे में हमने सवाल पूछा था, सभी ने जवाब दिया कि भाई दो गज जमीन के नीचे और इस तरह की जो बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में आती थीं वो रामसे ब्रदर्स बनाया करते थे। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे शहर में श्याम टॉकीज में लगती थी ये फिल्में और इनके पोस्टर्स हम कभी नहीं भूलते। और श्याम रामसे और तुलसी रामसे का नाम भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती, इन्हें भला कैसे भूला जा सकता है। सूरज का सातवां घोड़ा का एक गाना आप सभी को याद होगा, ये शामें सबकी सब ये शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। और अब एक दिलचस्प सवाल के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। दो विचित्र नामों वाली फिल्में आई थी। एक थी प्रोफेसर प्यारे लाल। कौन थे प्रोफेसर प्यारे लाल, ये बताइए। और एक फिल्म आई थी गोपी चंद जासूस। कौन थे ये गोपी चंद जासूस जी? ये दोनों बातें बताइए और उसके अलावा जरा दिमाग पर जोर डाल के ये बताइए कि ये गाना पर्दे पर कौन गा रहे हैं।
और किस फिल्म का है ये गाना, ये भी है आपको बताना, क्योंकि ये नाम भी है थोड़ा सा अटपटा। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, हाय सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों में चलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा, बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, हाय बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन। देंगी सहारा जो तेरी निगाहें, तो आसान होंगी मोहब्बत की राहें, कि मंजिल है मेरी कि तेरी ही बाहें, चले हैं सफर पे ये खा के कसम, हाँ चले हैं सफर पे ये खा के कसम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का ये गाना था। और प्रोफेसर प्यारेलाल और गोपीचंद जासूस की बातें की तो सभी ने कहा कि भाई धर्मेंद्र और राज कपूर की बात आप कर रहे हैं, तो सभी ने ये बात भी पहचान ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हम एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको एक तो गायक का नाम पहचानना है और दूसरी बात यह है कि इसी नाम की एक और फिल्म बनी थी और उस फिल्म में थे अनिल कपूर और श्रीदेवी, और वो फिल्म सतीश कौशिक ने बनाई थी। यानी आपको फिल्म का नाम भी पहचानना है। गायक का नाम और फिल्म का नाम पहचानिए। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर।
तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे, तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे, किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, शोख शोख वो अदा हमको याद आएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की बात हो रही है और ये गाना जो हमने अभी आपको सुनवाया ये तलत महमूद की आवाज में है। ये बात भी आप सभी ने पहचान ली, तलत महमूद की आवाज तो भला कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा। अनिल कपूर और श्रीदेवी की जो जोड़ी थी वो नजर आई थी रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म में। सतीश कौशिक ने वो फिल्म बनाई थी, इसी नाम की फिल्म थी, बरसों बाद आई थी। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये जरा सरल सवाल था, सरल और कठिन सवालों का मिश्रण है आज का ये कार्यक्रम। अब जरा ये बताइए कि एक फिल्म आई थी थोड़ा सा रूमानी हो जाएं, ये भी कुछ अजीब सा नाम है, जिसमें एक रेन मैन यानी कि बारिश करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप बता सकते हैं कि बारिश करने वाले, इस बारिश को लेकर आने वाले, बारिश को आमंत्रित करने वाले इस किरदार को किस अभिनेता ने निभाया था। थोड़ा सा रूमानी हो जाए फिल्म में बारिश करने वाले किरदार को किस बेहद महत्वपूर्ण अभिनेता ने निभाया था, ये बताइएगा। और अब जरा आगे बढ़ते हुए मुकेश की आवाज में ये गाना सुनवा रहे हैं। बिजली और मछली ऐसे शब्द आते हैं इस अटपटे नाम वाली फिल्म में। कौन सी है फिल्म? तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखें क्या हो कहा दिल ने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने। मुकेश की आवाज थी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गाना था। और थोड़ा सा रूमानी हो जाए फिल्म की हमने बात की थी। बारिश लाने वाले किरदार को निभाया था नाना पाटेकर ने। और मैं बस ये सोच रहा था कि इस किरदार का पूरा नाम भी आपको बता दूं। दृष्टिद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु पारिशकर, ये नाम था। अमोल पालेकर की फिल्म। और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हुए एक फिल्म का जिक्र जिसके निर्देशक कुंदन शाह थे, और इस फिल्म के नाम में यारों शब्द आता है। अटपटे नाम वाली वो फिल्म कौन सी थी? रवि वासवानी और नसीरुद्दीन शाह की भूमिकाएं, और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपको है फिल्म का नाम बताना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब
आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गाना आपने सुना, सभी ने पहचाना और जाने भी। दो यारो फिल्म थी, नसीरुद्दीन शाह और रवि वासवानी के अभिनय वाली ये फिल्म। आप सभी ने इस बात को पहचाना और लगातार श्रोताओं के कमेंट्स भी आ रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आज की थीम अजीबो गरीब नाम वाली है मगर गाने एकदम सुरीले, आज के गानों के लिए आपका शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमारे श्रोता लिखते हैं कि अटपटे नामों वाली फिल्मों के नाम, लगता है आपके पास कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के लिए सार्थक विषय नहीं बचा है। भाई गाने सुनकर क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या हमारे बाकी श्रोता भी यही समझते हैं कि अटपटे नामों वाली फिल्मों वाला ये विषय कुछ ठीक नहीं है या गाने कुछ ठीक नहीं बजाए जा रहे हैं? तो हमें बताइएगा, क्योंकि कार्यक्रम में गाने और सवाल महत्वपूर्ण हैं और हर दिन एक नया विषय लेकर हम बरसों बरस से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे हैं। तो चलिए अब जरा कुछ और सवाल आपकी तरफ भेजे जाएं और आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए? पूछा ये जाए कि मटरू की बिजली का मन डोला, ये फिल्म एक हिंदी सिनेमा की फिल्म जो थोड़ी चर्चित, क्या आप इस फिल्म को जानते हैं? मटरू की बिजली का मंडोला। इस फिल्म के कलाकारों का नाम बता दीजिए या इसके निर्देशक का नाम बता दीजिए। और दूसरी तरफ इस फिल्म का नाम बताइए। किशोर कुमार की आवाज है। एक प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ने एक रहस्यमय किरदार इस फिल्म में निभाया था, कौन थे वो? रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं,
हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का। बुढ़ा मिल गया ये फिल्म थी और एक रहस्यमय किरदार ओम प्रकाश जी ने निभाया था। ये आप सभी ने पहचाना और इसके अलावा सभी ने लिखा कि इमरान खान, अनुष्का शर्मा, पंकज कपूर वगैरह थे मटरू की बिजली का मंडोला में। अब हम आपको कुछ फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इन फिल्मों को एक ही व्यक्ति ने निर्देशित किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन कला फिल्मों के निर्देशक कौन रहे हैं? अरविंद देसाई की अजब दास्तान, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो, ये सारी फिल्में एक ही व्यक्ति ने बनाई हैं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजब दास्तान, मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो। क्या आप इस निर्देशक का नाम बता सकते हैं जिन्होंने ये लंबे अटपटे नामों वाली फिल्में बनाई हैं? और अब आगे बढ़ते हुए एक अटपटे नाम वाली फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। और ये फिल्म जो है, इसका नाम लिखने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए जाहिर तौर पर हम संगीतकार का नाम आपसे पूछ रहे हैं। फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल। क्या आप नौशेरवाने आदिल का क्या मतलब होता है ये बता सकते हैं? तो नौशेरवाने आदिल का मीनिंग बताइए और इस फिल्म के संगीतकार का नाम।
रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसितां। गा रहा है गुलजहां, गा रहा है आसमां। तू ही तू की है सदा, तू ही तू की है सदा, लाख में हजार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। शर्म से जो है डरी, आ नहीं रही हंसी। बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी। हम न हैं करार में, हम न हैं करार में, दिल है करार में। भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। इश्क में जरर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं। इश्क में जरर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं। बिजलियों से डर नहीं, बिजलियों से डर नहीं। जल भी जाए आशियाँ, जल भी जाए आशियाँ, हाँ मगर बहार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। नौशेरवाने आदिल, इस फिल्म का गीत सी रामचंद्र का संगीत था नौशेरवाने आदिल में। और नौशेरवाने आदिल का जो मतलब होता है वो होता है एम्परर ऑफ ईरान, यानी ईरान का राजा। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि भाई हमें तो बस इतना ही पता है कि इस फिल्म में सोहराब मोदी ने किरदार निभाया था। नौशेरवाने आदिल का क्या मतलब है ये नहीं पता। और एक दूसरे श्रोता कहते हैं बदला नाग का, नाचे नागिन गली गली, एक सपेरा एक लुटेरा, दूध का कर्ज, ये सब नाग पर आधारित फिल्में हैं, ये हमारे एक श्रोता ने कहा। और अन्ना साहब लिखा किसी ने, हम बिल्कुल समझ गए कि सी रामचंद्र की बात वो कर रहे हैं। और एक श्रोता कहते हैं दोनों सवालों के जवाब नहीं मालूम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सवालों के जरिए जानकारियां आगे बढ़ती चली जाती हैं और सभी को मिलती चली जाती हैं। एक फिल्म आई थी हीरो हीरा लाल। आपको ये बताना है कि इस अटपटे नाम वाली फिल्म में मुख्य किरदार किस अभिनेता ने निभाया था, कौन थे हीरो हीरा लाल। और जरा ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के।
एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का ये गाना आपने सुना, मर और नसीरुद्दीन शाह थे हीरो हीरा लाल। और इन दोनों बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है, और उम्मीद है कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा आप सभी ने जिस तरह से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और इस विषय से जुड़ी हुई अलग अलग बातें की, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार यूनुस खान की ओर से।